जोहार दोस्तों। तो आज हम आए हैं झारखंड के कुछ विविध एवं समसामयिक प्रश्नों पर आधारित कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज देखते हैं हम पहला प्रश्न। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है तीरंदाजी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, शतरंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज। यह जेपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से किसे गौरवान्वित किया गया था? ऑप्शन है अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतराम उरांव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट एक्का। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपाल सिंह, के एस सिंह, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपाल सिंह। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सिमोन उरांव, अशोक भगत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिमोन उरांव। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रदीप यादव, बिरंची नारायण, स्टीफन मरांडी और जोबा मांझी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। अगला प्रश्न देखिए, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था, क्या था? मलुटी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, देवघर मंदिर या बासुकीनाथ मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मलुटी मंदिर। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। किस चीज का छुआ था? छुआ यानी कि बच्चा। शिशु हिरण, शिशु हाथी का या शिशु भालू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिशु हिरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, झारखंड की, आप ध्यान देंगे। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, कहां है? जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा या बोकारो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोकारो। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी, किस साल में हुई थी? 1926 में, 1925 में, 1927 में या इनमें से सभी को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1926, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, इनमें से सभी को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार विश्वविद्यालय। बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन है टाटा सन्स ने, बी है मेरी सोसाइटी ने, ऑप्शन सी है सोसाइटी ऑफ जीसस ने या ऑप्शन डी है सर रतन टाटा ट्रस्ट ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोसाइटी ऑफ जीसस ने। यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला हो। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति और सुमराई टेटे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निक्की प्रधान। यह प्रश्न 2016 जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है एमएस धोनी, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और विल्वानिस डुंगडुंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। ठीक है, 2016 जेपीएससी में यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए किस जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका या सरायकेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुमका। यह प्रश्न भी 2016 के जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? ठीक है, किस प्रखंड में स्थित है ग्राम? ऑप्शन दिया हुआ है इचाक, कसमार, चौपारण या गोविंदपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कसमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसे बीच एमओयू संपन्न हुआ है? किसके बीच? ऑप्शन है सीसीएल, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है एनटीपीसी और डी है टिस्को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीसीएल। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन है दामिने कोह, ऑप्शन बी नेत्रहाट, ऑप्शन सी कोरबा या ऑप्शन डी पारसनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारसनाथ। यह प्रश्न जो है जेसीसी कक्षपाल मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जो मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का सदस्य था? साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है सौरभ तिवारी, वरुण एरॉन, चेतेश्वर पुजारा और ऑप्शन डी विराट कोहली। इसका सही जवाब होगा सौरभ तिवारी, ऑप्शन ए। ठीक है, जेसीसी सचिवालय सहायक पीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए। झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? ऑप्शन है आपके पास किरणदीप कौर, अंशुता लकड़ा, सुभद्रा प्रधान और पूनम रानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंशुता लकड़ा। आगे का प्रश्न देखिए। किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मोंटफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एमएस धोनी या सौरभ गांगुली। इसका सही जवाब होगा एमएस धोनी, क्योंकि आप जानते हैं कि एमएस धोनी झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है आपके पास धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनबाद। अगला प्रश्न देखिए। झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोडरमा, दुमका, रामगढ़ और साहिबगंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोडरमा। यह प्रश्न देखिए जेएसएससी सचिवालय सहायक 2012 के पीटी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए।
यह प्रश्न रिपीट हुआ है। झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? ठीक है, अच्छा शुभंकर क्या था, सॉरी, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? ऑप्शन है पलाश, छुआ, कोयल और हाथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छुआ। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1875, 1895, 1905, 1887। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1875। यह प्रश्न जेएससी सचिवालय सहायक मेंस 2012 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मकर ध्वज दरोगा, गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु केदारनाथ साहू, ऑप्शन डी राम दयाल मुंडा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु केदारनाथ साहू। आगे का प्रश्न देखिए, जून 3, 2015 को झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामलों के शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालय को अनुमोदित किया? ऑप्शन है आतंकवाद, भ्रष्टाचार, डकैती या ऋण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार। यह प्रश्न जेएसएससी कक्षपाल पीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। आगे देखिए, अगला प्रश्न, झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है टैबलेट, साइकिल, डेस्कटॉप और भोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टैबलेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा गया है? धनबाद, बोकारो, रांची या पलामू? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में भारत सरकार द्वारा मई 2016 में गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी परियोजनाएं प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है 3, 6, 8 या 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9। यह प्रश्न जेएसएससी कारापाल मेंस 2015 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से फरवरी 2016 में झारखंड के किस जिले में पहले मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन है बोकारो, देवघर, रांची और चतरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रांची। आगे देखिए, मार्च 2016 में झारखंड सरकार ने विधायक के स्थानीय क्षेत्र निधि की वृद्धि की घोषणा की है। कितनी? 2 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2014 में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है देवदत्त खीरे, जो किससे हैं? नक्सल ऑपरेशन महाराष्ट्र से एडीजी हैं। ऑप्शन बी है मांडव विष्णुवर्धन राव, आईजीपी झारखंड सीआरपीएफ के। ऑप्शन सी है प्रकाश निकम, एसपी कर्नाटक के। ऑप्शन डी है शिवदी लांडे, एसपी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांडव विष्णुवर्धन राव, जो आईजीपी झारखंड सीआरपीएफ से थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने जून 2016 में झारखंड में 176 किलोमीटर सड़क के उन्नयन के लिए भारत सरकार के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
आगे चलिए, अगला प्रश्न है, झारखंड में गंगा नदी बेसिन में कितने गांव नमामि गंगे कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे? ऑप्शन दिया हुआ है 38, 46, 78 या 96। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 96। अगला प्रश्न है, कोनार नदी के तट पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शहर संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी का मेजबान भी है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, पाकुड़ और बोकारो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ मलखेड़ा, हेसला, घाटशिला, बसारिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घाटशिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रमिक संघ आंदोलन का ऑप्शन है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए के राय और के बी सक्सेना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए के राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि झारखंड में धनबाद शहर के लिए योग्य है? कौन सी उपाधि झारखंड में धनबाद शहर के लिए योग्य है? 100 बागों का शहर, भारत की कोयला राजधानी, भारत का मैनचेस्टर और मंदिरों का शहर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत की कोयला राजधानी। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है टैगोर हिल, कैनरी पहाड़ी, फुलडुंगरी पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टैगोर हिल। अगला देखिए, झारखंड की निम्न में से कौन सी जातियों को सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किए जाने की संभावना है? ऑप्शन है बिरहोर कोरवा, भोक्ता पुरन, महली लोहरा या संथाल से मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोक्ता पुरन। यह प्रश्न जेएसएससी एलडीसी मेंस 2015 में पूछा गया। दोस्तों, आज का यह जो सेशन है, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी काफी महत्वपूर्ण हैं। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे जरूर देखेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।